84 का चक्र भी तुम जानते हो। और कोई की बुद्धि में 84 का चक्र का राज नहीं आवेगा ही नहीं। क्यों? पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं ना वो लोग। ब्रह्मा की बुद्धि में 84 जन्म के चक्कर का राज नहीं आवेगा। या ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स होंगे उनकी बुद्धि में 84 के चक्र का राज नहीं आवेगा। नहीं क्यों? कम जन्म लेते हैं ना वो लोग। तो 84 जन्म लेते हैं, सतयुग आदि से ही आते हैं। हाँ, त्रेता में 13 जन्म लेते हैं, सतयुग में 8 जन्म लेते हैं। जन्म तो पूरे 84 लेते हैं। भले 84 जन्म लेते हैं, परंतु ऑलराउंड पार्ट न बजाने के कारण जो ऊंचे ऊंची युग है, कौन सा? संगम युगी स्वर्ग, उसकी प्रारब्ध अपने शरीर से नहीं भोग पाते। उनका अपना शरीर होगा? नहीं होगा। उनका अपना शरीर नहीं होता है। इसलिए बोला कि तुम्हारी याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। और याद कब आती है? अरे पूरी पहचान होगी तो पूरी याद आवेगी, या अधूरा पहचाना होगा तो पूरी याद आवेगी। पूरी पहचान होगी तो पूरा याद आवेगा। तो तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठता है, ब्रह्मा या ब्रह्मा के फॉलोअर्स की बुद्धि में 84 जन्म के चक्र का पूरा ज्ञान नहीं बैठता। एकदम सृष्टि के आदि का ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठ न सके। कौन सा ज्ञान? उनकी आत्मा में श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान कैसे पैदा होती है इतना बुद्धि में बैठेगा, लेकिन वाइब्रेशन से भी संतान की पैदाइश हो सकती है, ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो तुम तो 84 के चक्र को जानते हो, तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी, तो तुम ही जीवन मुक्ति पाते हो। माना ब्रह्मा या ब्रह्मा के फॉलोअर्स जीवन मुक्ति नहीं पाते। शरीर ही नहीं रहता। जीवन में रह करके उनको मुक्ति नहीं मिलती। उनकी आत्मा जीवन में रहते, जीव शरीर में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त होकर नहीं मिलती। नहीं रहती। कहाँ रहती है? शरीर को 8 जन्म सतयुग में जीव आत्मा होती है कि नहीं उनकी? होती है। और त्रेता में 13 जन्म जीवित शरीर होता है कि नहीं? होता है। तो जीवन मुक्ति हुई कि नहीं? संगम में नहीं होता है ना कुछ। माना इसी जन्म में पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ की प्रारब्ध इसी जन्म में पावे, ये प्राप्ति उनको डायरेक्ट बाप से नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट बाप को वो पहचानते ही नहीं, इसलिए उनको पूरी प्राप्ति नहीं होती भी नहीं। पूरी प्राप्ति नहीं होती है, आत्मा में कमजोरी रह जाती है बाप को पहचानने की, इसलिए फिर औरों से प्रभावित हो जाती है।